एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं लेकर आया हूं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के वीडियो को। स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है? तो ये बिहार बोर्ड्स के क्लास 11 और 12 के लिए प्रेस्क्राइब्ड एक बुक है। वैसे इंग्लिश के दो बुक हैं, एक बुक जो है 11 में रेनबो पार्ट 1 है, जबकि 12 में रेनबो पार्ट 2 है, लेकिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों ही क्लास में सेम है। उसी के वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए यहाँ 12 और 11 दोनों लिखा हुआ है। पहले 12 क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट 12 के लिए है। ठीक है, तो इसी में आज हम लोग 8वें क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आप कहेंगे 8वां है तो बाकी 7 क्वेश्चंस के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और ये बस लास्ट वीडियो है। तो इसी 8 में से फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आपको अगले आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, गारंटी है मेरी। और यही नहीं, 5 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में भी एक से अधिक हो सकता है, इसी में से टकराए, 2 भी टकरा जा सकते हैं, लेकिन एक तो समझ लीजिए आता ही आता है। और ऑब्जेक्टिव आपका इन्हीं 8 क्वेश्चंस को पढ़ के काम चल जाएगा। काम चल जाएगा मीन्स 100% नहीं, लेकिन आपको तो जानते हैं 100 में से 50 का ही आंसर देना रहता है। ठीक है, तो चलिए इसमें करने वाला क्या हूँ, मैं आपको एक एक वर्ड समझाने वाला हूँ और इसके बाद मैं इसको रीडिंग भी इसकी देने वाला हूँ। और रीडिंग देने के अलावे मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैं जो है वर्ड मीनिंग दिया हुआ है मैंने, जिससे कि आपको खुद से पढ़ने में आसानी भी होगी। तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रीडिंग दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे रीडिंग आती है क्यों दे रहे हो, लेकिन बहुत सारे को नहीं भी आती है ना, तो वो मैं लास्ट में दे दूंगा ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, या यूँ कह लीजिए राइट ए नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, कि मॉडर्न इंग्लिश कैसे शुरू हुआ। एक बात बता दें, इससे पहले के जो 2 वीडियो है उसमें एक में तो मैंने जो है यानी कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है ओल्ड इंग्लिश के बारे में बताया है, फिर जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसमें मैंने मिडिल इंग्लिश के बारे में बताया, और इस वीडियो में आपको जो है मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था, तो रिवाइज कर दूँ थोड़ा सा, 449 से यानी 449 से लेकर के 1066 तक था। उसके बाद जो है आपको मिडिल इंग्लिश कब से कब तक था, तो वो था आपको 1150 से, है ना, ये बीच का पीरियड का पता नहीं है ना, 1150 से 1500 तक। और आज हम जानेंगे कि 1500 से लेकर आज टिल टुडे जो है आज तक का जो पीरियड है वो मॉडर्न इंग्लिश है। चलिए, तो ये है कि राइट अ ब्रीफ नोट, है ना, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश या राइट ए नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। चलिए, तो अब आंसर की बात करते हैं। तो कहता है द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, अभी तक का, इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, है ना, इसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। हालांकि एक चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। इस बार ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड पूछा भी था रिसेंटली, हाल ही में, ये रटने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए। दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न, है ना, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। मॉडर्न में कब तक, तो टिल एंड ऑफ द 19th सेंचुरी को, एंड न्यू इंग्लिश ये शब्द ध्यान रखिएगा, है ना, दो इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में और न्यू इंग्लिश, है ना, यानी 1900 के बाद आप समझ, ये जो है 1900 तक, 19th सेंचुरी तक जो है 19वीं शताब्दी तक मॉडर्न इंग्लिश है, और उसके बाद न्यू इंग्लिश, तो समझ गए 19वीं शताब्दी से आज तक का न्यू इंग्लिश का ये बाद में किया गया है। इट इज़ रिटन एंड स्पोकन इन द सेम वे इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर हम ही लोग देखिए, बहुत सारे, मैं ही कहता हूँ कि CUT कट, NUT नट, BUT बट, लेकिन PUT पट क्यों नहीं, है ना, पुट क्यों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। तो सवाल है कि देखिए, पहले तो था कि एकदम कुछ लिखाता था, कुछ पढ़ा जाता था, जो कि आप जानते हैं ओल्ड और मिडिल इंग्लिश में था, लेकिन अब काफ़ी सारे तो मिल रहे हैं ना भाई, कट तो मिल रहे हैं, नट तो मिल रहे हैं, है ना, शट तो मिल रहे हैं, अब एक पुट नहीं मिला तो क्या हुआ। तो आजकल ज़्यादातर भागों में, या यूँ कह लीजिए ज़्यादातर शब्द जो है सेम लिखे जाते हैं और सेम प्रोनाउंस किया जाता है, जबकि मॉडर्न या ओल्ड इंग्लिश में ये बात नहीं थी। इट हैज़ इट्स ओन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, इसका अपना प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज़ नोन एज द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। भाई साहब, ये हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, बता दूँ आपको, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से। व्हाट इज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो यही है जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, उसी को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश मेनली इन स्पेलिंग, है ना, ओल्ड इंग्लिश से खास करके स्पेलिंग, क्योंकि उस समय स्पेलिंग कुछ और था और पढ़ते कुछ और थे। सम ओल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेज हैव बीन रिमूव्ड, ओल्ड स्ट्रक्चर को सम क्या, बहुत सारे रिमूव कर दिए गए। मीनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स हैव ऑल्सो बीन कंप्लीटली चेंज, अब तो मीनिंग भी चेंज कर दिए गए हैं, मतलब ओल्ड से जो, अब नहीं, मतलब मॉडर्न जब से है। मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इट्स ओन ग्रामर एंड डिक्शनरी, अब अपना उसका ग्रामर है, अपना डिक्शनरी है,
क्योंकि डायलेक्टिकल अब नहीं रहा। इट हैज़ मेनी वैराइटीज़ बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, और इसके बहुत सारे वैराइटीज़ हैं। पता है आपको AEIOU जो वॉवेल है उससे एक्चुअली 19 साउंड्स टोटल निकलते हैं, लेकिन हम इंडिया में कितने निकालते हैं? 10। कैसे? अ से अ, आ, ई, ए, आई, ओ, बस इतना ही तो हम वॉवेल का वो निकालते हैं। तो हम उसी 5 से हम 9 मतलब ये 10 निकालते हैं, और जनरली जो है इसके 19 होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो लास्ट लाइन है बहुत अच्छा कह रहा है, इट हैज़ मेनी वैराइटीज़ बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। अब जापान वाले लोग टोमेटो नहीं पढ़ेंगे, वो टोमेटो पढ़ेंगे, है ना। इटली वाले लोग भी टोमेटो नहीं पढ़ेंगे, टोमेटो पढ़ेंगे। तो वही बात है। चलिए अब रीडिंग दे देता हूँ, उसके बाद वर्ड मीनिंग आएगा। आंसर का ही रीडिंग दे देता हूँ, क्वेश्चन मैं 2-3 बार पढ़ दिया हूँ। द इंग्लिश फ्रॉम 15th century till now is called मॉडर्न इंग्लिश। अंदर वाला वैसे जरूरी तो नहीं याद करना, लेकिन पढ़ देता हूँ। रिसेंटली दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न टिल द एंड ऑफ 19th century एंड न्यू इंग्लिश, है ना। इट इज रिटेन एंड स्पोकन इन द सेम वे इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. It has its own standard pronunciation. That is pronunciation. इसको ध्यान से पढ़ेंगे, pronunciation. That is known as received pronunciation. It is different from Old English mainly in spelling. Some old structures of sentences have been removed. Meaning of many words have also been completely changed. Modern English has its own grammar and dictionary. It has many varieties belonging to different countries. ठीक है, तो इतना था। अब आपके सामने वर्ड मीनिंग है, जिससे कि आपको हेल्प होगी पढ़ने में भी, समझने में भी। वैसे मैंने तो कहा कि 8 ही है क्वेश्चन, लेकिन अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें रहेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं और आपके नॉलेज में भी इंक्रीज होगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। लेकिन जाने से पहले प्लीज़, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें। चलिए, तो शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।